जो मतलब दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइस, और यहाँ पे सबसे पहले चाय बना के मम्मी को दे दी है, क्योंकि बस उठने के बाद मैं झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मैं गैस वगैरह साफ़ करके फिर सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी होती है मम्मी को अपने हाथों से चाय पिलाना, क्योंकि जब मैं नहीं होती हूँ तो फिर मम्मी अपने हाथ से ही पीती हैं, लेकिन जब मैं होती हूँ फिर तो मम्मी को कुछ करना ही नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे गाइस बस मम्मी को चाय दे दी, टोस्ट दे दिए थे। मम्मी टोस्ट खा लेती हैं चाय से। यहाँ पे मैं भी चाय पीऊँगी, लेकिन मैं टोस्ट वगैरह नहीं खाती हूँ। जब तक मेरी पूजा नहीं होती है ना, तब तक मैं नहीं खाती हूँ। मम्मी ऐसे बोल रही थी तू भी खा ले, मैंने कहा नहीं मम्मी मैं नहीं खाऊँगी। तो बस यहाँ पर है ना, ये देखिए, और रात भर है ना बारिश वगैरह होती रही थी ना, तो वही गीला हो रहा है सारा। और यहाँ पे लक्की पापा आ गए थे, तो उनका भी मैं दूध बना के रख के आई हूँ। और इधर मैं नहा के आ चुकी थी, और आज बन रहे हैं खाने में, बन रहे हैं पालक के पराठे बनेंगे, और ग्वाल की फली बनेंगी आलू डालकर, यानी कि तो मम्मी ने बोला था कि तू है ना सूजी का हलवा और बना ले। तो मम्मी बोली कि सूजी रखी हुई है, भुनी हुई सूजी रखी हुई, तू हलवा और बना ले, ऐसे मम्मी ने बोला। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे बस पालक में नमक मिर्च धनिया जो भी डालते हैं वो सब डाल दिया था, जीरा डाल दिया था, अजवाइन डाल दिया था, और बाकी हींग वगैरह सब ऐड कर दी थी। तो और ये मम्मी की ही फरमाइश थी कि तू पालक के पराठे बनाने। मैं बनाने वाली थी पालक की सब्ज़ी बनाने वाली थी, लेकिन मम्मी बोली कि नहीं छोड़, तू पराठे बना ले। तो बस जब तक मम्मी के पास होती हूँ, वीको में होती हूँ या घर पे होती हूँ, तो बस यही कोशिश करती हूँ कि मम्मी की पसंद का ध्यान रखा जाए। यहाँ पे ये देखिए, घी मम्मी ने मेरे को दे दिया था कि तू घी वगैरह जो भी डालना हो वो डाल दियो। तो यहाँ पे घी भी अच्छा खासा डाल दिया था, और वाकई में हलवा काफ़ी टेस्टी बनता है। और मम्मी मेरे से बोल रही थी कि तू जिस तरह से अब ये जो पतला हलवा बना रही है ना, वो काफ़ी अच्छा बन रहा है। तो यहाँ पे पूजा भी हो गई थी, और मैंने ठाकुर जी का भोग भी बना दिया था, यानी कि पूजा तो मम्मी ने कर दी थी, यहाँ पे ठाकुर जी का भोग बना दिया था। मैं बाद में करूँगी पूजा, कहने का मतलब ये है, पहले मैंने सोचा कि चलो बच्चों को भी भूख लग रही थी। उधर है ना लब के पापा और मम्मी भी नहा के फ्री हो गए थे, और इधर है ना मैंने ना क्या कहते हैं भोग, मतलब भोग लग गया था। दिल दे दिया मैंने तुझको, दिल जानी दीवानी मैं दीवानी। तो गाइस नहा लिए हैं, और बस अब खाना भोग सब लगा दिया, ठाकुर जी का भोग लग गया। बस अब ये लोग खाने के लिए बैठे हुए हैं। लब से बोल दो वो नहा लेगा, और बाकी सारे कपड़े वपड़े रखेंगे बाद में। यहाँ पे गाइस धुल के यहाँ पे यही कपड़े डल जाते हैं, तो ये अच्छा है। चलो। दीवानी मैं दीवानी लाली तूने पूरे टावल को वो गीला कर दिया ये। और यहाँ पे इस बीच में मेरी भी पूजा हो गई थी, और लब के पापा और मम्मी बच्चे खा रहे थे, कहने का मतलब ये है। और यहाँ पे ये देखिए पराठे फिर लब के पापा को भी दे दूँगी, मम्मी की भी। यहाँ तो यहाँ पे मम्मी की थाली लगा दी है। तो बस यही सोचती हूँ, अब मैं यही सोचती हूँ, जब तक मतलब अपने हाथों से ही मम्मी को खाना परोस के दूँ, अपने हाथों से ही चाय बनाऊँ, मम्मी के कपड़े वगैरह वॉश करने होते हैं। मुझे लगता है कि जितना हम अपने माँ बाप के लिए कर सकें उतना हमें करना चाहिए, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो माँ बाप ने हम लोगों का किया होता है, और जब जब माँ बाप बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो बच्चों का फ़र्ज़ होता है कि बच्चों को अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पे बस लब के पापा और मम्मी इंजॉय कर रहे हैं, और मैं बताऊँ कि ये देखिए। तो गाइज़ मैं बताऊँ कि आप धन दौलत पैसा रुपया सब कुछ कमा लेते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन है ना असली सुख होता है अपनी फैमिली के साथ। यानी कि अभी मैं आपको बताऊँ, मेरे पास तो अभी माँ है, और यानी कि मेरी सासू माँ है। चल तू खाना वाना खा के गाइस लेट गए थे, हम लोग लेट गए हैं, हम लोग। इतना लाल लाल क्यों आता है मुझे समझ नहीं आती, ऐसे कितना लाल लाल आ रहा है। और यहाँ पे गाइस लगभग 2:15 का टाइम हो रहा था। मम्मी तो मतलब खाना खा के तभी सो गई थी, लब के पापा डेली चली गई थी, और मैं भी लेट गई थी। फिर मैं थोड़ी देर लेटी थी लगभग, है ना, फिर मैं उठ गई थी। 2:15 का टाइम हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि जितने भी बर्तन वगैरह हैं, कपड़े वगैरह हैं मम्मी के, वो धुलने हैं मेरे को। वैसे किचन वगैरह मैंने सब पोंछ पाँच के डाल दी थी, इधर का भी मैंने कर दिया था। इस कमरे की बेडशीट वगैरह थी वो धुलने डाल दी थी। तो इस तरह से मतलब यही है कि आपका काम तो है ही है, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे।
तो ये मतलब इस वाले रूम में जहाँ पे मैं, ये बाथरूम है गाइस, मैं आपको ये अपना बाथरूम है गाइस। और बस इसमें ना टॉयलेट है हमारी, पर चालू नहीं करते हैं इसमें टॉयलेट को हम। और यहाँ पर ये देखिए मेरे सारे कपड़े धुले हुए रखे हैं, अभी सब सेट करूँगी। और ये मेरे को ब्लाउज, ये साड़ी के ब्लाउज पास ही में एक गाँव है, वहाँ पे डालने थे मेरे को इस वाले ब्लाउज के, क्योंकि मेरे को इनको सिलने का टाइम नहीं है। चलिए ये वाले कपड़े डाल दूँ, मैं डालती हूँ। तो बस यहाँ पर है ना गाइज सारा काम हो गया था। फिर अपने बालों में मैंने कंघी वगैरह की थी, और जो भी कपड़े मैंने बाहर डाले थे ना वो सूख गए थे, मतलब थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है तो फिर मैं अंदर डाल देती हूँ। वैसे गाइज मैं आपको बता दूँ, मैं अपने कपड़े अंदर ही डाल देती हूँ, क्योंकि फिर मेरे को क्या है कि मेरे को फिर घर जाने की पड़ती है। अभी तो आज हम घर नहीं जा रहे हैं, लेकिन घर जाने की पड़ती है, तो मेरे को क्या है कि नहा के मैं कपड़े अंदर डालती हूँ। तो जितने दिन भी बाद आती हूँ मैं, मेरे कपड़े यहीं की यहीं मुझे मिलेंगे, और ना किसी के मतलब उड़ने की, ना किसी के इधर से उधर होने की। जहाँ है मेरा सामान वहीं की वहीं मिलेगा। तो बस यहाँ पे मेरे को इस वाले रूम से इतना फ़ायदा रहता है कि पहले अलमारी नहीं थी ना, तो मेरे को दिक्कत रहती थी, लेकिन अब अलमारी है ना, तो सारे कपड़े मैं अलमारी में डाल जाती हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि अभी मैं इस वाले रूम में, मैं आपको बताऊँ, लक्की पापा को मतलब लाइट वगैरह लगाएंगी। अभी धीरे धीरे चेंज करना है, पता, पर वो ये कि समय लक्की पापा को भी नहीं मिलता है, तो बस लाइट की कमी रहती है। तो मैं अभी अलमारी में कपड़े सारे ठूस के भरे हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि किसी दिन टाइम मिलेगा बैठने का। देखिए सारा काम हो चुका है, लाइट दिखाऊं, यहाँ का सारा काम हो गया, उधर कपड़े भी धुल गए, इधर का भी सारा हो गया। यहाँ पे ये बेडशीट वगैरह भी धुल दिया गाइस, और उधर के दरवाज़ा लगाऊं, इधर का भी मैंने सारा सब समेट दिया जितना भी था ना। अब अंधेरा रहता है गाइस, इधर चलते हैं, बाहर चलते हैं। और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि मैं 2:15 बजे उठी थी, फिर मेरे को है ना मतलब पूरा घर का पूरा काम करने में 4 सवा 4 बज गए थे, यानी कि पूरे 2-2.5 घंटे लग गए थे। और इसके बाद फिर मैंने सोचा कि 4:30 का टाइम होने वाला है, तो मम्मी के लिए चाय बना दूँ, क्योंकि मम्मी को टाइम से चाय देना बहुत ज़रूरी है। इतना मैंने खा लिया था, एक साथ सारा नहीं खाया जाता, सबने खा लिया था, मम्मी से खाया नहीं जाता है। सुबह लक्की पापा ने बोलना था, ये तब तू खाएगा। बारिश में गाइस मजा आता है, भुट्टा खाने का मजा। धीरे धीरे बारिश हो रही है, डॉगी देखो, डॉगी धीमी धीमी बारिश हो रही है। तो गाइज़ ये देखिए लक्की पापा भी आ गए थे, और इस बीच में ना बारिश हो रही थी, लक्की पापा थोड़े बहुत भीग भी गए थे। और अभी इस बीच में फिर हमने ना रील्स वगैरह भी खूब बनाई थी, मम्मी को चाय दे दी है और हम भी पियेंगे। कहने का मतलब ये चाय की बात कह रही थी। तो मम्मी को जिस तरह से मुझे पसंद है ना चाय, मम्मी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और उनको टाइम से पसंद है, यानी कि वो टाइम से चाय पीना चाहती हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग तो क्या है कि अपनी मर्ज़ी होती है तब बनाते हैं, काम से फ्री हो जाते हैं, लेकिन मम्मी का है उन्हें टाइम से, शुरू से टाइम से चाय चाहिए। तो उनकी है ना, हम ये चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पेट को नहीं काटा है ना, देखिए। तो गाइस यहाँ पे पिकॉक है ना, मम्मी से जबरदस्ती कर रही है कि मेरे को और दो पराठा, मुझे और दो रोटी, मुझे और दो, पूरा दे दे। ये देखिए देखिए कितनी पूरी भूखी है वो, अंदर 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 आती वही तुम अरे यार बड़ा निकला। गाइस मैं बताऊँ कि पिकॉक है ना, मतलब रोटी खाने आई थी, पराठा जो बनाया था हमने मम्मी से लेने आई थी। तो अब वो हमारे सामने थोड़ा दूर भग जाती है, लेकिन अब उसको भी पता चल गया है ना, हम लोग आते रहते हैं ना, तो वो भी जान गई है। तो मैं मम्मी से वही कह रही थी, मम्मी मेरे हाथ से खा लेगी, तो मम्मी कह रही हाँ खा लेगी, ले तू खिला के देख। तो वो गाइस वाकई में ही खा के गई थी, क्योंकि वो पहचानने लगी है कि ये मेरे को खिलाते हैं। और डॉगी वगैरह से थोड़ा सेफ रहना पड़ता है, रखना पड़ता है। डर गई वो, डर गया। नाली में डाल मिली ली।
उसके बाद गाइस हमने ढेर सारी रील्स वगैरह शॉर्ट बनाए थे और फिर लक्की पापा के साथ मैं चली गई थी ब्लाउज डालने। और यहाँ पे लक्की पापा गीले हो रहे थे ना शर्ट उनकी, तो फिर उन्होंने लब की टी शर्ट पहन ली थी। तो बस अभी आपको पूरा रीको का है ना, जो भी हमारी फैक्ट्री एरिया है ना रीको में, वो सारा घुमाएंगे। तो चलिए गाइस आप हमारे साथ चलिए। अब हम गाइस जा रहे हैं ब्लाउज डालने। हमने भैया से फोन ले लिया ब्लाउज सिलने के लिए, सिलने डालने जा रहे हैं क्योंकि गाइस अब मेरे पर टाइम उतना है नहीं है सिलने का, तो मैं सिलवा ले रही हूँ। यस, दो साड़ी रखी थी मेरे पास, तो मैंने कहा चलो ब्लाउज जो हम लेके आए थे मैं ना नॉर्मल वही बना रही हूँ, सादा बनवाऊंगी ना इसलिए सिलवा ले रही हूँ। यस। फैक्ट्री हमारी प्यारी वाली फैक्ट्री है। ये गाइस देखो इधर पूरा चेंज हो चुका है ये चीज, देखो ना मम्मा इधर। हाँ ये कौन फैक्ट्री है ये पता नहीं, ये पूरा चेंज हो चुका है इधर का। हमने इतने दिनों बाद आए हैं हम, और इनके ये लोग सो रहे हैं अंदर। और अभी यहाँ से दिखा के लाना, नहीं स्कूल वाला। ये वाली फैक्ट्री भी बन चुकी है। ये पहले हमारी ये वो है, वो ब्रिक वाली फैक्ट्री है। देखिए इधर ये ऐसे ब्रिक बनते हैं। इन्हें ना ये हटा भी सकते हैं, इनको लगा के दिखा, मतलब लगा दिया फिर तुमने हटा दिया, जब तुम्हें हटाना हो तो हटा दो। लड़ाई कोई हो रही है भाई। यहाँ पे मंदिर है जो जहाँ पे हमने ना भंडारा खाया था। पता है ये वाली वो है ना, ये एक उनके पीछे पड़ रहा था। बच्चे हंस रहे हैं। ऐसी जगह पे जाना चाहिए। इधर आके रील बनाओ। हमने कल बहुत सारी रील बना ली, मजा आ गया बहुत। सही जरी गाँव के लोगों के बीच में बनाना चाहिए। देखो गाइस गैया और माता गाइस हम लोग ये देखिए इधर आते हैं हम ब्लाउज डालने। संजू दीदी आई थी ना, ये गाँव है गाइस। देखिए छोटे छोटे गाँव है हमारे रीको के पास में ना। हमें संजू को ने बताया था कि आप ओ देखो इधर कितने बड़ा टावर है। इधर से मोड़ते हैं, देखो इधर की रोड कितनी मस्त है गाइस, देखो। और हम ये वाला घर है, वो लोग बैठे हैं तो चला रहे हैं, तब तक बिजली नहीं आ रही, इधर लाइट नहीं है। जाइए चलिए, चलो गाइस हम ऊपर चलते हैं। चलो मम्मा हमने अब ब्लाउज डाल दिया है, अब हम जा रहे हैं घर पर। हाँ ब्लाउज सिलने डाल दिया है। वो पता है सिलने के लिए गाइस, ये इधर की साइड कितनी बढ़िया साफ सुथरी, कुछ गंदगी नहीं। कहाँ एकदम साफ सुथरा, कुछ नहीं। अब इधर इतना बड़ा टावर लग रहा है ना कि इधर फुल नेटवर्क आएंगे, इतना बड़ा टावर लग रहा है। वो गाइस अब इधर घर में देख आ रही है, इधर गाय, बछड़ा, भैंस, दिखा दिखा रहे हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे चलिए हमारे साथ में। ये है गाइस धौलपुर का चौराहा फैक्ट्री। आज किधर ले जाने रेडू? स्कूल दिखा के ला रहे हैं। अच्छा स्कूल दिखाने ले जाने गाइस गाँव का, जो हमारे रीको में गाँव है ना, बहुत पास में है वो हमारे रीको से। गाँव है गाइस, सारा फैक्ट्री एरिया दिख रहा है। यही हम जा रहे हैं। यहाँ
यहाँ से भी हम रुको जा सकते हैं। यहाँ इधर से आ जाए। रोड तो अच्छी बन रही है इधर, बस उधर उसके पास जाने की रोड बट नाली तो करी जाएगी। यस, अभी नहीं भेज रहे, इधर तो साथ में करी जाएगी। KG ये कौन सी फैक्ट्री है? यहाँ पे वो ढाबे हैं अगर इधर बहुत सारे। इसके पीछे वाले इधर पीछे सीधी है रास्ता, सही है। हो रहा सामने अच्छा नीला सा, सही है, इसको ज़्यादा दूर नहीं है। ये उधर से रास्ता है। वैसे ये सही रहेगा ना कि गर्ल्स गर्ल्स को में पूरी टाइम में यहीं बिजी हो जाएगी। गर्ल्स में जा कौन रहा है तो गर्ल्स में नहीं जा रही नहीं, तो ये सही है फिर तो। मैं हाँ सही है। दिखा दिया। वो रास्ता गांव में गई है वो जनता जो जावे करेगी। और वैसे भी है ना जब और यहाँ पे ये है गाइस हमारी भोले बाबा मिल्क फूड वाली फैक्ट्री। सबसे बड़ी है गाइस, मैं बताऊँ धौलपुर की ये सबसे बड़ी। धौलपुर की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। और एक उनकी है ना, वो कौन है वो गरिमा है। गरिमा यहाँ पे बहुत सारे ना वो ढाबा बन रहे हैं। ये देखो ये है ना मेन गेट है। पहले ये वाला गेट अपनी साइड में था, लेकिन पता नहीं फिर वास्तु शास्त्र की प्रॉब्लम। ये है मेन गेट नंबर 1, गेट नंबर 1 है उधर। इसकी ये रहा। और ये क्या है रेडो? ये पूरी है, पूरी घास है, इससे जल वो डालते हैं ना, उसमें चिमनी है ना, तभी तो घी पिघलता है। अच्छा ऐसा देखो गाइस कितनी सारी अच्छी सी ग्रीनरी हो गई। हम पहुंच गए हैं। देखो ये देखिए गाइस, चिमनी के पास में हमारा घर है गाइस, चिमनी की जस्ट सामने, जस्ट पास में सामने। बहुत आसान हमारा एड्रेस है गाइस। में पिकॉक बैठे हैं, बंदर बैठे हैं। देखो गाइस तो आंटी के पास जा रही है पिकॉक। हमारे आधे पिकॉक बोलने लगी है। ए, राधे राधे। हम ब्लाउज डाले आए। बस चलिए पहुंच गए हम। हो गया। यहाँ पे हमने रात के 11:30 बजे के टाइम पे हम खा रहे हैं आम और पास्ता। यहाँ पे दादी और माँ, सुरभि और डेडू और मैं। तो गाइस डिनर कर लीजिए आप। डिनर हो रहा है, डिनर में पास्ता और मैंगो। तो गाइस वीडियो को एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। सभी को दुर्गा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।